हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर करने आई हूँ आपके 2-3 टॉपिक्स पे जिन पर आपका कन्फ्यूज़न लगातार बना हुआ है, क्योंकि आप इस पर विश्वास करते भी हैं, इन टर्म्स पर, इनके मिरेकल्स पर विश्वास भी है आपको, और आपके साथ क्योंकि बहुत एकदम इंस्टेंट कुछ हुआ नहीं है, कुछ चेंज ऐसा आपने देखा नहीं है विजुअली, तो आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या है, कैसे वर्क करता है। ये वर्क करता है 100 and 200,000% ये वर्क करता है, बल्कि ये ही वर्क करता है और कुछ वर्क करता ही नहीं है इसके अलावा। वो क्या है? अफर्मेशन, प्रेयर्स। प्रेयर्स और अफर्मेशन जो आप बोलते हैं तो वो वर्क करती है। उसको वर्क करने के लिए ऐसा क्यों होता है कि वो वर्क करती है, मतलब इस कि जो बोलोगे वो होता है, ठीक है, जो मानोगे वो होता है। आपने ये चीज़ लगातार सुनी होगी, पर ऐसा क्यों होता है पहले मैं आपको बताती हूँ। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें हमारा मन, दिमाग, सोल, बॉडी, इंटेंशन, पावर ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। हमारे साथ तो चक्रास उसके अंदर होते हैं, क्योंकि जब हम कुछ वर्ड निकालते हैं ना मुंह से, तो उसमें हमारी ना सारी इंद्रियां काम करती हैं। हमारा कंठ, हमारा जो थ्रोट चक्र है वो, हमारा माइंड, तब तरह से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हर तरह से हर चीज़, सारे सातों चक्रास लेके रूट चक्रा से और क्राउन चक्रा तक, सब चक्रा उस बोली हुई बात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे ही निकलते हैं। ऐसे ही नहीं हम कुछ बोल देते हैं। और हमारे जो बातें बोली हुई होती है, अफर्मेशन तो उसे कहते हैं ना। बाकी तो तुम दिन भर में कितनी सारी बातें बोलते हो। हम लोग आपस में बातें बोलते हैं कि भाई ये देना, वो देना, ये उठा दो, वो उठा दो, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं कपड़े सुखा रही हूँ। इस तरीके की नॉर्मल रूटीन की जो बातें हैं वो तो हमारी अफर्मेशन नहीं है, वो तो हमारी बातें हैं वर्बली। वो सिर्फ हमारे गले ने, हमारे कंठ से निकली हुई स्वर हैं जो हमारे रूटीन के वर्क में आते हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। पर हमारी अफर्मेशन, इसे अफर्मेशन को क्या हम अलग मानते हैं, तो ये इसीलिए अलग है क्योंकि जब हम इसमें सारी चीज़ें मिलाकर बोलते हैं, इसलिए ये इतनी पावरफुल होती है, इसलिए ये वर्क करती है, इसलिए इसके द्वारा हुई हुई चीज़ें आपको विजुअली दिखाई देती हैं। आप उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो आपको सामने ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, ठीक है ना। ये है अफर्मेशन में अंतर, और आपके नॉर्मल रूटीन में कोई बात ऐसे ही कहते चलते बोल दी उसमें। अच्छा जी, और कई बार ऐसे कहते हैं ना, ये वाली कहावत आपने सुनी होगी कि सरस्वती माँ बैठी हैं जिभा पर, सरस्वती माँ 1 मिनट के लिए बैठती हैं। तो वो जो वो बात है उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं बताती हूँ। जब हम कुछ भी इंटेंशन से बोलते हैं सरस्वती माँ बैठी हैं, ये तो एक सिंपल लैंग्वेज में बात हो गई, बट होता यही है कि जिस बात को बोलते समय आपके सातों चक्र उसमें इन्वॉल्व हो गए, और आपका माइंड, बॉडी, सोल, आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड उसमें इन्वॉल्व हो गया। आपने मुंह से कुछ निकाल दिया, मतलब आपने जब निकाला तो आपने ये सब चीज़ें गहराई से सोच ली, 1 सेकंड के लिए विजुअल भी कर लिया, उसका विजुअलाइजेशन भी आपने कर लिया। तो वो 1 सेकंड के लिए आपको नहीं पता चला, आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और आपको एकदम से ही सातों चक्र उसमें इन्वॉल्व हो गए, और वो एकदम लाइन निकल गई आपके मुँह से, है ना। ये कभी कभी यूनिवर्सल गाइडेड भी होता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सब बोल दो, फिर आप कहोगे ये मैंने उस दिन बोला था इसलिए ऐसा हुआ है। बट ये सब चीज़ें इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती हैं। आपकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। जो भी चाहते हो इसी इन्वॉल्वमेंट के साथ आप बोलोगे तो वो आपको सामने डायरेक्टली दिखाई देगा, विजुअली दिखाई देगा, लिटरली आप उसे एक्सपीरियंस करोगे 3D वर्ड में। तो ये है पावर आपके अफर्मेशन की। तो क्यों कहा जाता है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो या मेडिटेशन से उठते हो तो उस वक्त आप अफर्मेशन बोलो, अफर्मेशन करो। जो आप उस समय करोगे ना, क्योंकि उसमें आप सातों चक्र पे आप वर्क कर रहे हो, पता नहीं वो कितने हाई एक्टिवेट हो गए हैं, कितने वो आपके लिए इस समय पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं। जब आप बोल दोगे तो होता है ना, तो उसी टाइम हमें अपने लिए अच्छा बोलना है, उसी टाइम हमें अपने लिए अच्छा कुछ मांगना है। जब भी आप हाई वाइब्रेशन में हो, जब भी, तभी आप अपने लिए कुछ अच्छा बोलो। उस समय कुछ भी गलत मत बोलो, कुछ ऐसी फार्स बातें ना करो, कुछ भी ऐसा फैंटेसी में ना रहो। जो यथार्थ है, जो सही है, जो उचित है, उस तरह की बात आप करो, ताकि अगर वो हो भी जाए तो उसका कोई गलत परिणाम आपको ना देखने को मिले। तो इसी अफर्मेशन में को अगर हम क्योंकि उसमें हमें ना अपने शब्दों पे भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो सब वर्ड टू वर्ड अफर्म हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने, मतलब आपको मैं किस्सा बताती हूँ कि एक लड़की ने ये बोला कि मुझे किसी भी तरह ना उसने सुना मेडिटेशन के बारे में, पावर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उसने बस ऐसे ही बोला मेडिटेशन के टाइम रोज़ डेली के 31 डेज़ तक के मुझे 50,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, मुझे 50,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये हो जाए। वो इसी लाइन को कैसे ना कैसे इधर उधर करके डेली बोल रही थी, ठीक है। मेडिटेशन के टाइम बोल रही थी, हाई वाइब्रेशन के टाइम बोल रही थी, वो फील कर रही थी, वो उसने पूरी तरह सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया। लेकिन अब क्या होना तो था ना वो, क्योंकि जब उसने इतनी इंटेंशन डाल दी, इतने सारे चक्र उसमें घुसा दिए बातें करने में, उसने इतना सब कुछ कर लिया, तो होना तो था वो। बट कैसे होना था ये उसने नहीं बोला, ना ही उनने अपनी बात क्लियर रखी, अपने थॉट को क्लियर रखा, अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ कि आफ्टर 1 मंथ या हाँ, उसकी इस अफर्मेशन के आफ्टर 1 मंथ ऐसा हुआ कि वो ऐसे ही बोलती रही, इंटेंशन डालती रही।
उसका एक रोड पर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसको फ्रैक्चर हुआ काफ़ी लेग्स पर। तो अब वो हॉस्पिटलाइज हो गई। लेकिन जो व्यक्ति था जिनकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने कहा कि तुम इस चीज़ को यहीं वो कर दो, ये पुलिस केस बनेगा, ये लीगल उसमें जाएगा, तो तुम कुछ भी कर लो, ऐसे ले देकर इसको जो है आप इस चीज़ को यहीं वो कर दो। मतलब इस तरीके से उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि देखो मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और मैं इस तरह से नहीं वो कर सकता अपने ऊपर, आप बताओ। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको 50,000 रुपीज़ मैं आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बस बात को, क्योंकि वो लड़की उसे नीड थी। तो अब क्या हुआ कि उसके जब जैसे ही उसको मैसेज आया, उसने एकदम से सोचा कि ये मैंने अफर्म कर करके इसे मैनिफेस्ट किया था, बट किस वे में किया था, ये क्या हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम कुछ बोलें तो उसे इतना स्पष्ट बोलें कि कुछ हो तो वो उस तरीके में ना जाए जो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल हमें ना दिखाई दे जितना कि होना चाहिए था। जो हमारी इंटेंशन थी हमें साफ़ रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, साफ़ इंटेंशन रखनी होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप अफर्म करो तो अच्छे से अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ करो, उसमें अच्छी चीज़ें सोच लो और ठीक ठीक बोलो कि भाई मेरे लिए जो सबसे बेस्ट हो, जिसमें मैं भी खुश हूँ और मेरे से जुड़े हर व्यक्ति को खुशी हो, मेरी भी हेल्थ सही रहे और मेरे से जुड़े हुए हर व्यक्ति की हेल्थ सही रहे। इस तरीके से इन परिस्थितियों को बनाइए कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें दूर होती जाएँ। जिन जिन वजहों से मेरी सफलताएं रुकी हुई हैं, वो सारे के सारे पत्थर, वो सारे के सारे स्थितियाँ, वो सारे के सारे बंधन अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व होते चले जाए, दूर होते चले जाए और अपने आप ही सब सॉल्ट आउट हो जाए। मेरे को तो अपनी लाइफ को इस तरह से जीना है और ये मेरी इच्छा है, यूनिवर्स पर आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ अट्रैक्शन के लिए टेक्निक, ये एक की है आपकी अफर्मेशन, ठीक है। दूसरा, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं उससे पहले आप जब जो आप पानी पीते हैं या उसके बाद जो पानी पीते हैं उसे भी आप थोड़ा सा उस पर अपनी वाइब्रेशन डालें, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो उससे क्या होता है कि वो पानी, तो जो पानी होता है उसकी अपनी एक मेमोरी होती है खुद की। आप देखते हैं ना जल में कितनी शक्ति होती है, जब जल के रूप में होता है तो किस कदर उसमें एक ऊर्जा होती है, उसकी अपनी एक मेमोरी होती है जो आपके शरीर में जाकर उस चीज़ को याद रखता है कि मुझे यहाँ ये सोचकर भेजा गया तो मुझे ये चीज़ एक्टिवेट करनी है इस शरीर के अंदर। इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसे ये सारे सुख मुझे देने हैं, उसे मेमोरी रहती है, वो याद रहता है। जब हम रोज़ 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 एक ही इंटेंशन डाल के पानी पीते हैं तो हमारी इच्छा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सकारात्मक तरीके से वो पूरी होने के लिए चल पड़ती है, ठीक है ना। तो ये है अफर्मेशन की ताकत। और हाँ जी, आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। मुझसे एक डिवाइन फेमिनाइन ने कुछ अपनी चीज़ें शेयर की। एक्चुअली 2-3 डिवाइन फेमिनाइन्स इस तरह की मुझसे शेयर कर देते हैं कभी कभी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर एक मतलब उनको मिलते हैं, साइन मिलते हैं सबको। तो अपने साइन तो मैं आपके साथ शेयर कर दी देती हूँ कभी कभी, बट मैं उनके भी साइन आपके साथ शेयर करूँगी। देखने में बड़ा मतलब अच्छा है। देखिए आप कितना सुंदर वो चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी प्यारी ये 2 कैंडल्स जल रही हैं और ये बिल्कुल एक लौ बना रही हैं। उनको सुबह पूजा करते समय ये दिखाई दिया, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और ये इतना मतलब ब्यूटीफुल सा लगा, इतना ब्यूटीफुल लगा कि देखते ही बन रहा था इन लौ का इस तरह जलना। और ये देखिए सामने ये फ्लावर है और ये हार्ट शेप का मुझे लगा देखने में, मतलब ये उन्हीं ने मुझे मेरे साथ शेयर किया है। इतना प्यारा फ्लावर, ये 2 फ्लावर्स हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये थे वो इस तरीके से, वो पूजा करते समय इनको मिले। मतलब इस तरीके से मिलने वाले जो संकेत होते हैं ना, मैं और भी आपके साथ शेयर करती हूँ इस तरीके की फ़ोटोज़। ये देखिए इस तरीके के पेयर में इन चीज़ों को दिखना इतना मतलब अच्छा लगता है देख करके कि मतलब एक अच्छी सी वाइब्रेशन में इंसान अपने आप को फील करता है और वो आगे 2-3 घंटे के लिए तो रिचार्ज हो ही जाता है उसका मन। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो ये आपके लिए खुशी की बात है। बहुत आगे आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना है, बहुत कुछ अच्छा मिलना है आपको भी। तो ये सब होता है और ये सबके साथ चलता रहता है और उन सभी के साथ बहुत अच्छा कुछ होना भी है, ये भी डेफिनेट है। देखिए कोई भी एंजल नंबर है, कोई भी साइन है, कोई भी कुछ है, चाहे भले ही तुरंत वो अपना असर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कुछ अच्छा होना है, ये डेफिनेट है। और इस अच्छे दिन के लिए आप खुद को हमेशा खुश रखें, क्योंकि सोच हमेशा बदलती रहेगी, स्थितियाँ हमेशा बदलती रहेंगी। बट अगर आपने अपनी सोच में गड़बड़ियाँ कर ली तो वो जो फिज़िकल आपके ऊपर असर करेगा ना, फिजिकली और मेंटली, वो आप चाह के भी कभी नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को कभी भी नेगेटिविटी में ना जाने दें, खुश रहें और पॉजिटिव सोचें। हैप्पी फुलेरादोज। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। और मेरे 1000 प्लीज़ करा दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और आपके साथ बहुत सारी वीडियोज़ मैं शेयर करती रहूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।